जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा आप लोगों को प्राइस एक्शन के, कैसे वहाँ पे राइटर्स ट्रैप होते हैं और कैसे एक स्लो स्लो करके एक बड़ा मोमेंटम आता है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ही मतलब कम लोग यहाँ पे बता पाएंगे आप लोगों को। जो लोग एक्सपर्ट है वो लोग बता सकते हैं, लेकिन वो लोग भी जानबूझ के अपने सीक्रेट्स रिवील करना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि सब बिगनर्स ये सारी चीज़ें सीख सके और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में काम कर सके अच्छे से सीख के, और कोई बड़े बड़े लॉस करने से वहाँ पे फिर बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मैं पिछले 3-4 दिनों से बार बार एक 34,000 के लेवल की बात कर रहा था बैंक निफ्टी में। तो बार बार मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रही थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस लेवल के ऊपर वहाँ पे जो सेलर्स है, कॉल राइटर्स है, वो एग्रेसिवली वहाँ पे एक्टिव थे। अभी ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन में भी चल के दिखाऊंगा ताकि आप लोग वहाँ पे अच्छे से समझ सके और कॉन्सेप्ट सारे आप लोगों के क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आप देखो 34,000 के लेवल पे बार बार यहाँ पे एग्रेसिवली जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जा रहे थे और मार्केट को बार बार एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर क्यों यहाँ पे कॉल राइटर्स बार बार एक्टिव हो रहे थे? तो होता क्या है दोस्तों, जब एक लेवल के नीचे मार्केट चली जाती है, ठीक है, और वहाँ पे एक्सपायरी आने में कुछ दिन बचे हो, तो इन लोगों को जो यहाँ पे प्रीमियम्स इन्होंने सेल किए होंगे, जिन कॉल को इन्होंने सेल किया होगा वो हायर लेवल पे होंगी, और जब तक मार्केट में वो 34,000 के लेवल को मार्केट पार नहीं करेगी, तो यहाँ पे एक्सपायरी तक अगर ऐसे ही वो नीचे रहती है 34,000 के लेवल के नीचे मार्केट, तो उन कॉल्स के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे और पूरा का पूरा प्रीमियम इनको खाने को मिलेगा। तो ये लोग क्या है, यहाँ पे छोटा मोटा पैसा लेके नहीं उतरते मार्केट में, ना ही छोटे ट्रेडर्स के बस की बात होती इतनी बड़ी कि मार्केट को वहाँ पे कंटिन्यू 34,000 के या जहाँ पे उन्होंने राइट की हुई है उसके नीचे रखा जा सके। तो ये बड़ा पैसे वाले जो यहाँ पे लोग आते हैं, स्मार्ट मनी, वो लोग ये ऐसा कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन उनके बस की भी तब होगा जब उनसे कोई वहाँ पे सारे जो बायर्स है वो उनसे छोटे होंगे। अब यहाँ पे जिन लेवल्स के ऊपर इन्होंने सेल किया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो छोटे ट्रेडर भी होते हैं। सपोज करो 50% यहाँ पे छोटे ट्रेडर भी हैं जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ है, और जो अपनी पोजीशन में यहाँ से मतलब छोटा सा अगर रिट्रेसमेंट आया, इस लेवल तक मार्केट आ गई, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ इस टाइप के भी ट्रेडर यहाँ पे होंगे। सभी तो ऐसे नहीं होंगे कि मार्केट उनके ऊपर जाएगी तो तब वो वहाँ पे उस पोजीशन को काटना शुरू करेंगे। तो जो छोटे ट्रेडर है, जैसे जैसे मार्केट मैंने एक रिट्रेसमेंट आना शुरू होगा और धीरे धीरे मार्केट उस लेवल के पास में जाना शुरू होगी, तो वहाँ से वो छोटे ट्रेडर निकलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसा करते करते क्या होगा, जो बार बार ये 34,000 का लेवल था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। फिर वीक क्यों पड़ने लगता है? क्योंकि यहाँ से जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये मोमेंटम ऊपर की तरफ आना शुरू होगा, ये कोई एक दिन में नहीं होगा, ये हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाना शुरू होगा, सेम वहाँ पे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस कहीं होंगे, कुछ लोगों के कहीं होंगे, तो धीरे धीरे वो लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक यहाँ पे वीक बन जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, जैसे ही ये पॉइंट वीक बनेगा वहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि जब किसी रेजिस्टेंस एरिया को कोई मार्केट क्रॉस करती है, तो वहाँ पे एक सडन अपसाइड मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वो सडन अपसाइड मोमेंटम आते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मूवमेंट कैसे एक बड़ा बन जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे जैसे ये छोटे ट्रेडर इन लेवल से निकलना शुरू होंगे, धीरे धीरे मोमेंटम आएगा ऐसे ऐसे करके, और सडनली वहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आने लगता है फिर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तब समझ में आएगी जब आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे। अभी ऑप्शन चेन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो लोग यहाँ पे काफ़ी पैसा लेके उतरते हैं, थोड़ा स्ट्रोंग रहते हैं, तो वो लोग क्या है, अपनी पोजीशन को तब भी वहाँ पे निकालते नहीं मार्केट जब उनको क्रॉस भी कर जाता है, क्योंकि इनको एक तो टाइम डिके का बेनिफिट मिल चुका होता है। तो अगर मार्केट इनके लेवल तक वापस आ भी जाएगी तो भी ये लोग प्रॉफिट में रहते हैं। तो कुछ के स्टॉप लॉस मार्केट में ये लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रख लेंगे कि मार्केट अगर यहाँ तक भी आएगी तो ये यहाँ पे भी निकलेंगे, तो भी इन लोगों को ज़्यादा लॉस होगा नहीं वहाँ पे। तो ऑप्शन चेन में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में कि अभी भी कैसे कुछ लोग वहाँ पे बने हुए हैं बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी का अभी ऑप्शन चेन मैंने लगा लिया, ये इसी वीक के एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है 19 मई का। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है,
मार्केट ने क्लोजिंग दिया 34,300 के आसपास में, ठीक है, मतलब 34,000 के लेवल को मार्केट क्रॉस करगी। उसके बावजूद लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं बैठे हुए अभी यहाँ पे। वीक एंड्स जितने थे, जो वीक ट्रेडर थे जिन्होंने सेल किया होगा 34,000 के लेवल पे, वो लोग यहाँ से निकल चुके। लेकिन ये लोग बड़ी पोजीशन, बड़ा पैसा लगा के यहाँ पे सेल करके गए थे, तो ये लोग अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इन्होंने अपना ऊपर रखा होगा। हो सकता है किसी ने 34,500 के ऊपर रख लिया हो। तो मार्केट में इसीलिए एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये लोग अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये लोग फंसे हुए हैं, इनको ऑलरेडी लॉस दिख रहा होगा या तो इनको कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा। तो ये कब अपनी पोजीशन को काटना शुरू करेंगे वो कोई बता नहीं सकता। हो सकता है कुछ 34,400 पे काटना शुरू कर दे, कुछ 34,500 पे काटना शुरू कर दे। तो आज मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था 34,000 के ऊपर एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम आएगा, लेकिन सिर्फ 300 पॉइंट मार्केट ऊपर जाके वहाँ पे क्लोजिंग दिया है 34,000 के। अदरवाइज यहाँ पे 700, 800, 600, 700, 800 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता था। तो इसलिए मार्केट में एक अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम आता है। अब बात कर लेते हैं सस्टेन होना और ना होने की, ठीक है। ये भी पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ मार्केट में, क्योंकि कुछ दिन से हम क्या देख रहे थे कि 34,000 के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था मार्केट, ठीक है। तो मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है उन लोगों का भी भरोसा बना हुआ था इस 34,000 के लेवल के ऊपर। वो लोगों को भी लग रहा था कि मार्केट 34,000 के ऊपर, जो बिग ट्रेडर्स हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले जो यहाँ पे पैसा लगा के काम कर रहे हैं, वो 34,000 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे एक्सपायरी तक, ठीक है। आज मार्केट ने 34,000 का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे 3 बार मार्केट इसको टच कर चुकी थी। तो यहाँ से जो वीक एंड से बहुत क्वांटिटी में वो निकल चुके थे। तो बार बार जब एक रेजिस्टेंस को कोई मार्केट टच करके नीचे आती है, ठीक है, तो वो एरिया वहाँ पे वीक बन जाता है। वो वीक इसीलिए बन जाता है क्योंकि बहुत लोग यहाँ से आउट हो चुके होते हैं। तो जब उसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। आज भी मार्केट ने एक बार इसको टच करने की कोशिश की, लेकिन फिर मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। तो काफ़ी लोग उस टाइम भी निकल गए होंगे इस लेवल के ऊपर से। जैसे मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम मिल गया। लेकिन ये बड़ा मोमेंटम क्यों नहीं बन पाया? ये इसीलिए बड़ा मोमेंटम नहीं बन पाया क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा नहीं है अभी भी। जैसा ऑप्शन चेन में मैंने आप लोगों को दिखाया, मार्केट ने 34,000 को क्रॉस तो कर लिया, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं। इन लोगों को लग रहा है मार्केट वापस आ सकती है। एक्सपायरी में अभी 2 दिन बाकी है, कल का और परसों का। तो इन लोगों को लग रहा है मार्केट अभी भी 34,000 के नीचे जाके डाउन क्रॉस हो सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से और भी लोग यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं तो मार्केट में और अपसाइड मोमेंटम आएगा। और 34,500 के आसपास मुझे लग रहा है कि ये लोग और ज़्यादा क्वांटिटी में निकलना शुरू हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग निकलना शुरू होंगे, इतनी ज़्यादा बाइंग फोर्स मार्केट में आएगी और इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम मार्केट में मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें किस वे में काम करती है, कैसे काम करती है, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से। तब एक बड़ा मोमेंटम आप लोग कैच कर सकते हो। अगर ये लोग 34,000 को क्रॉस करते ही वहाँ पे निकलना शुरू हो जाते, जो बड़े प्लेयर्स अभी भी बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा मोमेंटम बन सकता था यहाँ पे 500, 700, 800 पॉइंट तक का, ठीक है। लेकिन ये लोग निकले नहीं वहाँ पे, अभी भी ये लोग बने हुए हैं। आप 34,000 के लेवल पे और उसके दूसरे ऊपर के लेवल पे देख सकते हो ऑप्शन चेन में कॉल राइटर्स अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये निकले नहीं ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं आ पाया। अगर ये सब निकलना शुरू कर देंगे तो मार्केट में तब एक बड़ा मोमेंटम हमें मिल जाएगा फिर ऊपर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती है। ये सारी चीज़ें आप लोग जब तक नहीं सीखोगे तब तक बड़ा पैसा अर्न नहीं कर पाओगे, तब तक बड़ा मोमेंट आप पकड़ नहीं पाओगे। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो मोमेंटम कैच करना बहुत ज़रूरी होता है। मोमेंटम कैच कर लोगे तो वहाँ पे बड़ा पैसा कमा पाओगे आप, ठीक है। तो अब आप लोगों को देखो एनालिसिस कैसे करनी है। अगर आप सिर्फ छोटे छोटे मूवमेंट पकड़ के एनालिसिस करने लगोगे ना, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, अगर इसको मैं 1 मिनट पे कर लेता हूँ। आप मान लो यहाँ पे कोई आपने एनालिसिस की कि मार्केट में अभी नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल है बायर्स के, और मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लेता हूँ, तो बात बनेगी नहीं उससे। यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस तो है अवेलेबल, लेकिन हो सकता है छोटा ही मोमेंटम मिले। आपको देखना पड़ेगा पोजीशनल स्टॉप लॉस कहाँ है, स्ट्रॉन्ग बायर कहाँ बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेलर किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो जब वो स्ट्रॉन्ग वाले ट्रैप होते हैं ना मार्केट में, तब बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बायर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में।
जो यहाँ बाइंग करके गए होंगे ये बायर देखो अभी ज़्यादा प्रॉफिट में है यहाँ पे, जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके आ सकते हैं, तो यहाँ वाले बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सेलर्स कब तक मार्केट को नीचे लेके जाते रहेंगे, कभी ना कभी तो ये वीक पड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं है। ये वीक कब पड़ेंगे, जब मार्केट से यहाँ से जो वीक हैंड्स है, वीक सेलर्स थे जो यहाँ पे, वो निकलना शुरू हो जाएंगे, तो इनकी ताकत कम पड़ने लगेगी, फिर इनकी जो सेना है सेलर्स की, इनकी कम पड़ने लगेगी, तो मार्केट में कुछ ना कुछ ऑर्डर्स फिर भी पेंडिंग रह जाते हैं सेलर्स के, ठीक है। मार्केट ने देखो कितने बार मार्केट ने यहाँ पे टच किया और उसको वापस भाग गया फिर, ठीक है। फिर भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग रह गए होंगे, तो वो यहाँ पे एक बार और मार्केट ने टच एंड गो वाला थोड़ा सा दिखाया मोमेंटम, और उसके बाद जब अपसाइड मूवमेंट दिया तो बढ़िया मोमेंटम है ऊपर की तरफ मिला। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती है, ये सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे आप सीख सकते हो। तो आप एक बार चार्ट को ढंग से रीड करोगे वहाँ पे चल क्या रहा था, और 3-4 दिन का पुराना चार्ट देखो, आप पहले का चार्ट देखो, कहाँ पोजिशनल सेलर्स अवेलेबल मिल सकते हैं, कहाँ पे वहाँ पे बायर्स अवेलेबल मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर सारी चीज़ों को आप सिंक्रोनाइज करोगे, तब एक अपसाइड मोमेंटम आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ फिर एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कल के दिन भी। वो क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मार्केट में यहाँ तक मार्केट आ गई, लेकिन जो ये वाले सेलर्स यहाँ है, अभी भी कुछ लोग यहाँ पे बचे हुए हैं जिन्होंने अभी लॉस में भी होने के बावजूद अपनी पोजीशन को नहीं काटा, ठीक है। तो ये कब काटना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं तो काटेंगे ये। अगर मार्केट में और 100-200 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम आ जाता है, 34,500 को क्रॉस करने लगती है मार्केट, हो सकता है ये 34,000 वाले सेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस 34,500 के ऊपर रख रखे हो, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया ऑप्शन चेन में। अगर मार्केट 34,500 को क्रॉस करेगी, एक साइकोलॉजी लेवल भी है, प्लस ये लोअर लेवल पे जो सेल करके गए हैं ये भी अपनी पोजीशन को काटना शुरू करेंगे, तो फिर एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लोअर लेवल पे 34,000 का जो लेवल है, ये यहाँ पे अब एक सपोर्ट का काम करेगा, जो यहाँ पे जो बायर्स बाइंग करके गए होंगे इनको ट्रैप करके मार्केट फिर एक अपसाइड मोमेंटम हमें दिखा सकती है। तो जब इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट आ रही होगी, इन सेलर्स में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पे और ज़्यादा ये क्वांटिटी ऐड कर सके और मार्केट को 34,000 के नीचे लेके जा सके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट अगर नीचे आती भी है तो उसी वे में नीचे आएगी कि यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे लोग, वो बायर्स यहाँ पे मार्केट से आउट हो सके। तो ये वाले सेलर्स में इतनी ज़्यादा यहाँ पे हिम्मत नहीं बची कि मार्केट को 34,000 के नीचे ले जा सके। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक होती है मार्केट, तो ये बाउंस बैक वाला मोमेंटम एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को फिर निकालना शुरू करेंगे उसी 34,000 के लेवल तक, जब मार्केट यहाँ पे इन बायर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रही होगी। तो जैसे जैसे ये पोजीशन निकालेंगे ऐसे ऐसे मोमेंटम बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और जो ये स्मार्ट मनी होते हैं ना, बड़े पैसे वाले ये अपनी पोजीशन काटते हैं, ये मार्केट प्राइस पे काटना शुरू करते हैं। वहाँ पे ये हमारी तरह वो नहीं लगाते यहाँ पे लिमिट ऑर्डर के, इतने प्राइस पे हमने लिमिट ऑर्डर लगा दिया वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बड़ी क्वांटिटी वाले बड़ी क्वांटिटी में बैठे रहते हैं, तो ये मार्केट प्राइस पे यहाँ पे करते हैं। तो किसी का एग्जीक्यूट होगा 34,000 के ऊपर, किसी का एग्जीक्यूट होगा 34,200 के ऊपर, किसी का 34,100 के ऊपर, किसी का 34,300 के ऊपर। तो ऐसे करते करते मार्केट में बड़ा अपसाइड मोमेंटम आ जाता है अचानक से। तो ये बस सारी चीज़ें आप सीख लो अच्छे से, यहाँ पे समझ लो, और पूरा विजन बना के आप जब काम करोगे ना मार्केट में, लॉन्ग विजन, तब वहाँ पे आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, एक अच्छा बेनिफिट कमा पाओगे। तो चलिए दोस्तों, यही सारी सीक्रेट्स और प्राइस एक्शन के कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ऑप्शन चेन में भी आप लोगों को दिखाना चाहता था कैसे अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम आते हैं, और सस्टेन करने का और ना करने का मतलब क्या होता है। तो सस्टेन जब मार्केट करने लगती है वहाँ पे, तो जो वीकेंड्स है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। मान लो ये 34,000 के ऊपर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, एक बार टच की, 2 बार टच की, 3 बार टच की, तो यहाँ पे जो सेलिंग करके गए होंगे, तो कुछ लोग तो सेलर्स यहाँ से उस टाइम निकल गए होंगे जब यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट आया मार्केट में, जिन्होंने यहाँ सेल किया होगा, कुछ वीकेंड्स यहाँ पे निकल गए होंगे। अब दोबारा मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है, ये अपसाइड मोमेंटम आया मार्केट में, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे जो वीक हैंड्स होंगे वो वेट करेंगे कि जब यहाँ तक आएगी तभी मैं पोजीशन काटूंगा, कुछ इस मोमेंटम में निकल गए होंगे। फिर कुछ धीरे धीरे जब मार्केट ये 34,000 के पास में जाना शुरू हुई तब निकल गए होंगे। तो ऐसा करते करते ये लेवल यहाँ पे वीक पड़ जाता है, वीक पड़ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग सेलर बचेंगे जिनके स्टॉप लॉस कहीं मार्केट में ऊपर पड़े होंगे उनकी पोजीशन से। तो सस्टेन करने का मतलब यही है, जब सस्टेन करने लगेगी उसके ऊपर मार्केट, तब एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा।
अब यहाँ आप देखो, मैं कितने दिन से बोल रहा था 34,000 के ऊपर सस्टेन करेगी 10-15 मिनट। ये यहाँ पे देखो 15 मिनट का चार्ट है ये, और ये लाइन से आप देखो कितनी देर यहाँ पे, कम से कम 2 घंटे यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया 34,000 के ऊपर 200 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 34,100-150 से लेके और 34,000 के बीच में लगभग 2 घंटे मार्केट ने सस्टेन किया, तब ये मोमेंटम मिला छोटा सा। ठीक है, ये मोमेंटम बड़ा होगा जब ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे जो यहाँ पे ट्रैप हुए पड़े हैं अभी भी, या ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, तो किसी भी वक्त ये यहाँ से निकलना शुरू हो सकते हैं। तो ये मतलब होता है सस्टेन होने का। अगर मार्केट सस्टेन नहीं हुई, टच किया और वापस नीचे भागने लगी, तो उसका मतलब है ये लोग यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे पीछे हमें देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे जो सेल करके गए, यहाँ पे जो सेल करके गए, यहाँ पे जो सेल करके गए, जब मार्केट वापस यहाँ पे ओपन हुई तो यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी, सस्टेन नहीं हुई। जब यहाँ पे मार्केट वापस रिट्रेस देके और यहाँ पे आई मार्केट, और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी, बड़ा डाउनफॉल आ गया मार्केट में, तो सस्टेन नहीं हो पाई, इसीलिए मार्केट में डाउनफॉल आया। सस्टेन हो जाती तो यहाँ से वीकेंड्स निकलना शुरू हो जाते, भागना शुरू हो जाते, धीरे धीरे करके मार्केट में मोमेंटम आ जाता है यहाँ पे, जैसा आज के दिन हमें देखने को मिला। तो ये छोटे छोटे सीक्रेट्स प्राइस एक्शन के मैं आप लोगों को बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।